नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। पटना से बेंगलुरु जा रही हमसफर एक्सप्रेस एक बड़ी दुर्घटना का शिकार होने से बाल बाल बच गई है और यह हादसा कुछ कुछ वैसा ही होता जैसा हादसा ओडिशा में देखने को मिला था, जहां बालासोर में एक साथ 3 ट्रेनों की आपस में टक्कर हुई थी। कुछ ऐसी ही टक्कर होने की पूरी संभावना हमसफर एक्सप्रेस को लेकर के बन गई थी, लेकिन अंतिम मौके पर हमसफर एक्सप्रेस और एक पैसेंजर ट्रेन आमने सामने आकर के महज कुछ मीटर की दूरी पर सामने से रुक गई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा होते होते बाल बाल टल गया है। ये पूरी की पूरी घटना हुई है चेन्नई में, जहां चेन्नई के पास पेरम्बूर स्टेशन के पास जब पटना से बेंगलुरु जा रही हमसफर एक्सप्रेस गुजर रही थी, तब अचानक से जिस ट्रैक से हमसफर एक्सप्रेस गुजर रही थी उसी ट्रैक पर एक पैसेंजर ट्रेन आ गई और पैसेंजर ट्रेन और हमसफर एक्सप्रेस दोनों ट्रेनें बिल्कुल आमने सामने हो गई। दोनों के बीच की जो दूरी है वह दूरी कहा जा रहा है कि करीब 40 से 50 फीट की दूरी पर दोनों ट्रेनें आमने सामने आकर के रुक गई। यानी कि अगर दोनों ट्रेनों में आमने सामने की टक्कर हो जाती तो यह टक्कर काफी भयावह होती और हजारों पैसेंजरों से भरी हुई दोनों ट्रेनों में इस टक्कर के बाद बहुत बड़ा हादसा वहां देखने को मिल सकता था। लेकिन अंतिम समय में दोनों ट्रेनें रुक गई और दोनों ट्रेनों के रुकने के बाद जो उसमें बैठे हुए यात्री थे उन्होंने राहत की सांस ली और ट्रेनें आमने सामने आकर के बाल बाल बचने भिड़ने से बच गई। दरअसल ये पूरे मामले में किसकी गलती है, कैसे दोनों ट्रेनों को एक ही ट्रैक पर लाने का जो वहां पे तकनीकी पक्ष थे उनके द्वारा दिया गया, इन सब की अब जांच की जा रही है। लेकिन देश में ट्रेन हादसों और उसमें भी जो ओडिशा में बालासोर में एक के बाद एक ट्रेनें, यानी कि चेन्नई से जो कोलकाता जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस थी, बेंगलुरु से हावड़ा जा रही दुरंतो एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच ओडिशा के बालासोर में जो टक्कर हुई थी, उस टक्कर को देश के सबसे भयावह रेल हादसों में एक माना गया। सैकड़ों लोगों की मौत हुई, 1000 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए। अभी भी कई लोगों का उपचार अस्पतालों में चल रहा है और अभी इस दर्दनाक मंजर को लोग भूले भी नहीं थे कि एक बार फिर से बड़ी लापरवाही रेलवे की सामने आई है और इस बार एक बार फिर ट्रेन हादसा होने का शिकार हमसफर एक्सप्रेस बची। लेकिन इस बार यही गनीमत रही कि आमने सामने 2 ट्रेनें आने के बाद भी दोनों ट्रेनें सामने आकर के रुक गई। दरअसल ये जो हमसफर एक्सप्रेस है यह पटना के से चल करके और बेंगलुरु को जाती है। बेंगलुरु जाने में यह ट्रेन चेन्नई सेंट्रल स्टेशन न जाकर के बल्कि पेरम्बूर स्टेशन से ही बाईपास होकर बेंगलुरु की ओर बढ़ जाती है। इसी वजह से इस ट्रेन का जो पेरम्बूर में है वहां पे काफी कम स्पीड था और दूसरी ओर जो चेन्नई उपनगरीय रेल है, तो चेन्नई उपनगरीय रेल की बहुत सारी ट्रेनें पेरम्बूर स्टेशन तक ही आती हैं या फिर आगे वो चेन्नई सेंट्रल तक जाती हैं। इसी वजह से वहां पर जो ट्रेनें होती हैं और बड़ा एक कर्व होने के कारण वहां पे ट्रेनों की गति अमूमन महज 20 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से ही होती है और यही एक वजह बड़ी मानी जा रही है कि दोनों ट्रेनों की गति कम होने के कारण अंतिम मौके पर जो दोनों ट्रेन में बैठे हुए लोको पायलट थे उन्होंने आमने सामने जब 2 ट्रेनों को देखा तो उन्होंने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और इमरजेंसी ब्रेक लगाने का नतीजा रहा कि दोनों ट्रेनों की भिड़ंत अंतिम मौके पे बाल बाल होते होते बच गई। लेकिन इन सब के बीच रेलवे की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और एक बार फिर से 2 ट्रेनें एक ट्रैक पर आई हैं। इसमें गलती किसकी है और रेलवे के द्वारा बार बार इस प्रकार की जो लापरवाही जिसमें यात्रियों की जान अटक जा रही है, इन सब को लेकर के अब तमाम लोग जो सोशल मीडिया पर हैं या आम लोग हैं वो सब कई सवाल उठा रहे हैं कि आखिर रेलवे में सुरक्षा को लेकर के रेलवे क्यों इस प्रकार से अपनी जो जिम्मेदारी है उससे भाग रहा है, क्यों ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आपको इस बड़ी खबर के साथ हम छोड़े जा रहे हैं कि पटना से बेंगलुरु जा रही हमसफर एक्सप्रेस और चेन्नई में एक पैसेंजर ट्रेन दोनों आमने सामने एक ही पटरी पर आ गई, लेकिन वो शुक्र रहा कि वो दोनों ट्रेनें आपस में टक्कर होने से बाल बाल बच गई।